जनाब आपका पूरा नाम क्या हुआ? मेरा नाम अशफाक करीम हुआ, अशफाक करीम, और मैं दवा एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। परिचय मेरा यही है, मेरा अपना एक दवा का होलसेल दुकान है, एमएस ड्रग एजेंसी। मैं 21 साल से जिला का अध्यक्ष हूँ और मेरे ये जो चुनाव में मैं क्यों आया, इसके पीछे मैं कोई राजनीतिक से हूँ नहीं और ना मुझे कोई राजनीतिक के लोगों से उतना सोबत है। और हमारा एसोसिएशन साफ सुथरा है। जब ये ऐलान हुआ कि मेयर का इलेक्शन पहले तो नगर निगम यहाँ मोतिहारी में पहली बार बना, और ये मेयर का जो इलेक्शन होगा ये कोई दलीय इलेक्शन नहीं होगा। तो मेरे एसोसिएशन ने एक मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद मालूम हुआ कि ये अब ना भाजपा, ना राजद, ना किसी भी एसोसिएशन, मतलब किसी भी राजनीतिक मंच से इलेक्शन नहीं होगा। पब्लिक को बिहार सरकार ने मौका दिया कि अब आप अपना इलेक्शन को, मैंने कोई दलीय नहीं बनाया है, आप अपने शहर में साफ छवि का कोई भी कैंडिडेट खोज सकते हैं। पहली बार आपको मौका मिला डायरेक्ट वोट देने का और अपना मेयर चुनने का। तो इसलिए एसोसिएशन मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि मेरे अध्यक्ष अशफाक करीम जो हैं, तो वहां पर नाम मेरा, सेक्रेटरी, मेरे पूरे कार्यकारिणी के मेंबर जो भी लोग थे, तो मैं ऑलरेडी अपने जो मैं अभी मैं यहाँ अपना जो डिस्ट्रिक्ट के जो मैं प्रेसिडेंट हूँ, ये 21 साल से लोगों ने प्यार मोहब्बत के साथ मुझे इलेक्शन, हमको अपने में लड़ना नहीं पड़ा, उसमें भी मैं हराया। अब तो 3 टर्म से मुझे कोई लड़ता ही नहीं है, मैं तो निर्विरोध चुनाता हूँ। तो मैंने कभी अकाउंट अपने एसोसिएशन को इस तरह से रखा कि साफ, जैसे कि आज साफ छवि की बात हो रही है, तो मेरा नाम अशफाक करीम है। मोतिहारी में किसी भी दवा दुकानदार, कहीं का भी कोई भी हो, आप उससे पता लगा सकते हैं कि आदमी कैसे है। हमने अपने वोट कैंपेनिंग में भी यही कहा था। हाँ, तो ये मैं बोल रहा था कि इसलिए मेरे अध्यक्ष सचिव पूरी कार्यकारिणी की तरफ से ही हुआ कि अशफाक करीम को ही लड़ाया जाए, जिसका हर समुदाय में वोट है, हर समुदाय में रिलेशन अच्छा है। तो अगर दलीय होता तो मैं लड़ता भी नहीं, इस सब चीज में हम फंसते भी नहीं। तब इन्होंने मेरा नाम घोषित कर दिया, तो मैं इलेक्शन में आ गया। हमको भी बड़ा मजा आ रहा है। दवा और दवा के संदर्भ में कैसा एहसास कर रहे हैं? आप तो पूर्व में दवा के व्यवसायी रहे हैं और दवा एसोसिएशन में अच्छी दवाओं को उपलब्ध करा के जनता से आशीर्वाद लिया, और आप पब्लिक से वोट की दुआ मांग रहे हैं। इसके संदर्भ में 2 शब्द। अरे दवा के समुदाय में दवा क्या, मैं अभी भी दवा की दुकान पर ही बैठता हूँ हर कैंपेनिंग के आने के लौटने के बाद, और अपने शाम में अपने सबसे पहले मैं अपने बिजनेस को देखना चाहता हूँ, इसलिए कि बिजनेस है तो मैं हूँ और मेरी पहचान है। और ये जो इंसान का अगर दवा का, जैसे मेरा बिजनेस है, मेरी सोच यही है कि आप अपने बिजनेस को अच्छे से चला सकते हो तभी आप अपना एसोसिएशन चलाओगे। जब एसोसिएशन से आज मैं बढ़ा हूँ तो मैं नगर निगम चलाऊंगा। हमको समझने की जरूरत नहीं है कि नगर निगम कैसे चलेगा। जब 21 साल से अपने जिला को, तो जिला तो मेरा 3 MP का एरिया है ना, किसी भी जिला में किसी भी आदमी से पूछ सकते, मैं चैलेंज है। मैं अपना वोट कैंपेनिंग में डोर टू डोर कैंपेनिंग किया, इसलिए मेरा आदत। कितने दिनों से आप भ्रमण कर रहे हैं? जो इस कार्य के लिए आपने कितने दिनों से ठाना है? नाम एसोसिएशन के घोषित होने के बाद हल्का हल्का ठंडा खत्म हो रहा था। फरवरी से मेरी कैंपेनिंग डोर टू डोर है, डोर टू डोर किया मैं, उसमें बहुत टाइम लगा है, बहुत मेहनत लगा। कुल वोटों की संख्या कितनी है आपके महानगर में? क्या चीज की? कुल टोटल मतदाता कितने हैं? 1,86,000। तो 1,86,000। लगभग आपने कितनों से संपर्क कर डाला? हमको तो लगता है कि 1 लाख से प्लस हम लोगों से मिल चुके हैं। सुनिए बताता हूँ, ये मिलने का बाद जो आपने हमसे पूछ लिया, इस पर भी बहुत मजे की बात है। हमको नाम अनाउंसमेंट हुआ, मैं अपना लग गया, मैं अपने कैंपेनिंग में लगा। मेरे दोस्त मही अच्छे दवा एसोसिएशन, जिस मोहल्ला में मैं जाता हूँ, मेरे यहाँ के दोस्त, मेरा कैंपेनिंग ऐसे हुआ कि जैसे मैं जा रहा हूँ गायत्री नगर, तो गायत्री नगर के वहां जो मैं हर जगह मेरे दोस्त मही 4 5 इन्होंने मुझे एक एक लोग से मिलाया। गायत्री से मैं पहुंच जाता हूँ आगे आपका श्री कृष्ण नगर में, जिस बार वहां के लोग हमको मिला रहे हैं। अब प्लस मेरे साथ जितने भी लोग हैं, जो भी है, अब मेरे साथ यही है कि थोड़ा पढ़े लिखे लोग सब है,
झोला छाप हमसे सटते नहीं है, ना हम कभी इंटरफेयर किए। न जाति न धर्म और सिर्फ कर्म की बात आप करते हैं। हाँ। इसके संदर्भ में दो शब्द। जाति में कभी जाति पाति सबसे मतलब, मैं खुद मुस्लिम हूँ, मुझे इतना प्यार यहाँ मिला है। अगर हम इस कर्म के आधार पर मिला है, मेरे काम के कर्म पर आधार पर मिला, मेरे रिलेशन मैंने बनाया उन लोगों से, मुझे पहचान अपनी मिली है, हमें अपना पहचान लोगों को दिया हूँ अपने काम से। मेरे में बेचैनी है, अगर आपका कोई काम फंस गया और आप हमको खाली फोन कर दिए, मैं नहीं जानता हूँ कि मेरे वो मेंबर मुझे वोट देते हैं या नहीं देते हैं, मेरा दिली ख्वाहिश होता है कि उसकी काम को हम करें, उसने हमको कुछ सोच के वोट, मतलब मेरा काम ये तो दवा की बात मैं कर रहा हूँ। अभी तक तो मैं उसी का काम किया हूँ, नगर निगम का तो मैं नहीं जानता हूँ, नगर निगम का अभी हमको पता नहीं, अभी बने भी नहीं है। पब्लिक का मेरा, हमसे कल एक प्रेस रिपोर्टर पूछे कि आपका पहला नगर निगम में क्या काम सोच रहे हैं, जो आप नगर निगम में आने का क्या कीजिएगा डेवलपमेंट। तो हमने बोला कि सुनिए, हमको तो सुनते सुनते थक गए, मेरा पहला काम कोशिश करेंगे कि मोती झील का प्रॉब्लम फर्स्ट मैं सॉल्व करने को, अगर मेरे सही में अगर उसमें हम गए हैं और अच्छा लग रहा है, कोई आचरण नहीं है, तो मेरा इसलिए कि हम चेंबर ऑफ कॉमर्स, रेड क्रॉस, जितना व्यवसायी संस्था, IMA, सबको हमेशा आंदोलन करते हुए देखा है, लोगों से रिक्वेस्ट करते हुए देखा, यहाँ के पदाधिकारियों से, यहाँ के MP से, यहाँ के विधायक से। कल इंटरव्यू में देख रहा था HM TV का, इसका प्रकाश अस्थाना से पूछा गया था कि आप लोग क्या मतलब, आप लोग ने कुछ नहीं किया अभी तक, जब पहले भी आप चाहिए था। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि एक काम के पीछे क्या रीजन है क्यों नहीं हो रहा है, या उसके पीछे बहुत आचरण है, उसके पीछे या बहुत कमाई है या नहीं कमाई है। वैसा काम हो रहा है कि बॉल लगा दो पूरा शहर में, साला फ्यूज होता जाएगा, बिल बन जाए। ऐसा काम हो रहा है कि कचरा का डब्बा लगा दो, पूरा सुअर इतना गंदा छोड़ दो कि सब गिर के फेंका जा रहा है। तो ये सब बहुत छोटी चीज है, बहुत बड़ी चीज नहीं। अगर वो सही में मेरे डिस्ट्रिक्ट का अगर नगर निगम कोई शहर बनाया तो ऐसे मुझे मेरा अच्छा पहले से भी है, तो इसको खूबसूरत बनाने की कोशिश है, तमाना नहीं है। सुनिए बॉस, हम लोग इसमें चार चांद आप लगाएंगे, चार चांद क्या कि आप देखिएगा, हम नहीं कर सकते हैं भाई, इसलिए पहले कहना। इसको कैसे सजोना चाहते हैं? ये बिहार का उगल होगा या जो चला है ये उत्तर बिहार का उगल होगा, क्या सोच है? उत्तर बिहार का आपके बहुत बड़ी कामना करने वाले लोग हैं और छोटा चुनाव नहीं है, ये बड़ी बात है। आपके नजरों में संगठन को भी आपने तहजीब दिया और जहां भी रहे ईमानदारी पूर्वक काम किए। तो आज हम सर अपने कैंपेनिंग में एक ही बात बोलते हैं, कभी किसी को नहीं। क्या वादा है इस बार ये जनता से? वादा तो नेता करते क्या हैं, करते? सुनिए वादा उधर नेता जो होते हैं, विकास का वादा है, विकास का वादा कि हमसे हम ना खिला रहे हैं लोगों को और ना खाएंगे सर। ऊपर वाले ने जो भी दिया है हमारे लिए काफी है ना। तो अपना नाम है, काम से मतलब है। हराम आप पसंद नहीं करते। हमसे पूछ ली, मेरे कैंपेनर में एक भी आदमी ऐसा नहीं बोले पेट्रोल डालिए तो पानी डालिए, तो हम ऐसा नेचर ही नहीं पड़ेगा, सब दम लगाने वाला। अब बच गया कोई ऐसा लड़का है, कोई सी बात है। देखिए, हेल्प करना एक मजबूरी को, और एक देना अपने काम के लिए। अगर 10 रुपए भी आप डाल रहे हैं ना, जिससे आपको लालच है कि इसके थ्रू मुझे वोट होगा, खाने वाला वोट नहीं देता है, ये कंफर्म हो जाइए। कितनों खिला लिए वोट आपको। दिल और दल के संदर्भ में दो शब्द मैं चाहूंगा। ये बहुत सारी होड़ मची हुई है कि मैं राजद का हूँ, मैं भाजपा का हूँ, मैं भाजपा का हूँ, तमाम पार्टियां और बहुत अफसोस की बात है। और जनता भी समझ रही है कि जनता को मैं समझाया हूँ मेयर क्या होता है, मतलब मेयर लोग समझ नहीं रहा था। बाद में बोले चाचा चेयरमैन को मेयर कह रहे हैं, हम लोग चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहे हैं। थकते करते करते आप सोच लीजिए, श्री कृष्ण नगर, अग्रवाल, आपको जितना न्यू गोपालपुर, बलुआ टाल से बढ़ते हुए आप आइए साला, मतलब है कि चांदवारी हमको 7 डेज कैंपेनिंग में लगा। अंबिका नगर, लक्ष्मण नगर, सिंधिया गुमटी, ये मेरा खंगाला हुआ है। मतलब एक एक घर का वोट को दे रहे हैं, हम नहीं जानते। मैंने ये कभी नहीं बोला कि आप हमको वोट दिए, हमने बोला कि भैया आप मेरा नाम देखिए और भी कैंडिडेट का नाम देखिएगा, ठीक है। मेरा नाम अशफाक करीम है, और का भी नाम देखिए। अगर आपको उसके ऊपर मेरा नाम लगे तो कोई जात पात छोड़ के अशफाक करीम पर मोहर लगाइए। आप बिजनेसमैन को मैं कह रहा हूँ, मेरा सबसे पहले बिजनेसमैन पसंद है यार, कि आप शहर के बिजनेसमैन हैं
कोई जाति मेयर में मत जाइए। इससे अगर एक सीट अगर मेयर का कोई भाजपा ले जाते हैं तो उससे विधानसभा में एक सीट बढ़ नहीं जाएगा, और एक सीट अगर लूज हो जाता है तो वहां से कोई नीतीश जी का कोई मोरल डाउन नहीं हो जाएगा। इसको नगर निगम के लिए रहने दीजिए, जो भी अच्छा लगे, कोई जात पात मत देखिए, कुछ नहीं देखिए, मोहर मारिए जो अच्छे आदमी हो। दिल्ली चुनाव कीजिए। दिल्ली चुनाव पर अब मैं अपने बिजनेसमैन को कहूंगा कि बिजनेसमैन अपना सारा कुछ सोच के बिजनेस पर ही आओ यार, और देखो कि क्या के करीम भैया के से काम करवाना होगा तो हाथ पकड़ के करवा लोगे, मगर बाकी से आइडेंटिटी कार्ड बात पकड़ के नहीं, हाथ पकड़ के आ जाओ। ये मेरा ये आपका अंदाज है। अंदाज तो बहुत फ्री है, बहुत जल्दी। जनता ने अगर प्रतिनिधि बनाया तो कौन कौन सी मूल समस्याएं हैं जिसका त्वरित निदान आप करेंगे? आपको मूल समस्या जो भी होगा, शहरी जाम की समस्या है, मैं आवासीय समस्या है, या चंपारण गरीब रह गया, और जल निकास है। चंपारण कहाँ गरीब हम युवाओं का चंपारण को गरीब हम मानते ही नहीं। इस इतना रुपया विकास के मामले में गरीब रह गया। हाँ वो विकास विकास के बारे में रह गया तो कोई बात नहीं। जो अच्छे एनर्जेटिक लोग आएंगे ना यहाँ, अच्छे लोग को लोग मौका देगा तब काम होगा। दलिये में आइएगा तो बिना खर्चा करके आएगा, लोग क्या काम करेगा? गाँव नहीं, दिल से आइए, दिल से आइए, मेरा यही आपका स्वागत, आप उनका स्वागत करें। अरे हम तो गले उठ के हमारे जीत गए तो मेरा जो भी वोटर नहीं, अगला बड़ा को वोट थोड़ी मांगने की जरूरत पड़ेगी, कभी जिंदगी में वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे काम से लोग खुद देगा। हम मुसलमान ईमान और मुसलमान के संदर्भ में जानता हूँ आप सुनिए ईमान की बात आप जब कर दी, मुसलमान ईमान हम जानते, हम दाढ़ी नट से कोई ईमान नहीं मानते। मैं कहता हूँ आपका दिल साफ है, सबसे बड़े ईमानदार आप है। आपके पास बहुत पांचों वक्ती नमाज पढ़ रहे हैं अपने कौम में, और आप एक धूल के लिए अपने भाई से लड़ रहे हैं, 4 धूल के लिए उनके लड़ रहे हैं। ये नमाज का कोई मतलब नहीं। और आप नमाज पढ़िए, आपका दिल पहले साफ रखिए, दिल साफ होगा, उससे बड़ा एक मुसलमान आप है ही नहीं है। लोगों के दिल को राहत दीजिए। क्या धन्यवाद। मैं बिहार हद तक के माध्यम से एक ऐसे प्रत्याशी से मिला रहा था जिसकी चर्चा पूरे शहर में है, और निगेटिव और पॉजिटिव सारे छन्नाए हुए हैं कि यह आदमी किसी कौम के नाम पर न वोट मांगता है, न किसी खास बिरादरी का, और ये अजूबा शख्स है जो आज भी न डिसमिस का गम है, न नौकरी का भय वाली स्थिति है। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में बताया कि मैं अच्छा लगूं तो मुझे, अन्यथा अगर कोई और अच्छा लगे तो मुझे कोई ऐतराज